सीमा पार से कैसे इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है बिना किसी सहयोग के। एक उन कुछ जिहादी कट्टरपंथी आतंकवादी को मदद कर रहे जो चाहते कि भारत देश कभी खुशहाल ना हो। ये पूरा देश पर गजबाए हिंद लागू करना चाहते हैं। इसका सोच है कि हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो लोग ये कह रहे कि किसी भी जाति मजहब के आतंकवादी नहीं होता है इस्लाम धर्म को मानते हैं आतंकवादी, ठीक है ना। ये एक मजहब के लेके चलते हैं, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस्लाम धर्म में बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। ये अगर इसी प्रकार से इस्लाम धर्म चलता रहा तो हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग के एक नारा है, छोड़ देना चाहिए कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अफगानिस्तान निपटा गया, बर्मा निपटा गया, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान, तिब्बत सब एक एक करता चला गया भारत से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कार्यकाल में जो हमारे सेंट्रल एशिया पूरा भारत में हुआ करता था, हम विश्व गुरु हुआ करते थे। हमारे जीडीपी भारत के पूरा दुनिया में 30% हुआ करता था, कहाँ निपट के चले गए। उस टाइम हमारे धर्मनिरपेक्ष नीति कहाँ गायब हो गए। हमारे देश के सेकुलरिज्म वाले ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ये सेकुलरिज्म के जो झंडा लेके घूम रहे देश में, वो अभी किस लिए नहीं आवाज़ उठा रहे। ये आतंकवादी जो हमला हो रहे ये किस लिए हो रहे, एक जिहादी कट्टरपंथी के वजह से नहीं हो रहा, ये इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए हो रहा। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 5 वक्त के वो नमाज पढ़ के बोला जाता है कि हमारे अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत लायक नहीं है। उसको सर तन से जुदा होना चाहिए, वो काफिर है। अजान में बोलता है 5 वक्त की नमाज में, नहीं सुनते अल्लाह ही रोकमन बिस्मानी अल्लाह अकबर, ये सब क्या बोल रहे हैं। ये कह रहा कि दुनिया में अल्लाह के अलावा इबादत योग कोई नहीं है। जो राम लक्ष्मण दुर्गा जी के पूज रहे हैं, जो मूर्ति पूजक है वो इबादत लायक नहीं है, उसको सर तन से जुदा होना ही चाहिए। वो लोग काफिर है, ये लोग खुल खुल के बताते हैं। और ये मूर्ख सुप्रीम कोर्ट हीट स्पीच को ये डिफाइन नहीं कर रहे। आखिर हीट स्पीच किसको बोला जाता है। ये तो खुलेआम मजहब में ये हीट स्पीच दे रहे हैं ना, हमारे गुरुकुलों के बंद करके। जब तक हमारे गुरुकुल परंपरा की शिक्षा भारत देश में लागू नहीं होगा, क्या इस प्रकार से आतंकवादी घटना बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये जितने भी ये मदरसे में चल रहा पढ़ाई, उस पर आप रोक लगाइए, क्योंकि सारा सोच वहीं से निकल रहा ना। ये आतंकवादी का सोच बनने का कहाँ से निकलता है, उसी में पढ़ाया जाता है कि वो काफिर है, वो जो मूर्ति पूज रहा है वो काफिर है, उसको मारना चाहिए, मूर्ति को तोड़ना चाहिए। ये सब सिर्फ ब्रेन बस पहले से कर दिया जाता है ना। जब बचपन से उसको सिखाया जाता है कि जो काफिर को उसको मार दिया जाए ना चाहिए, होली नहीं खेलना चाहिए, तो स्वाभाविक है को उसका सोच आतंकवादी वाला होगा ही। फिर वो गद्दार देश के निकलेंगे ही, फिर वो आतंकवादी के सपोर्ट करेंगे ही। इसीलिए तो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बॉर्डर पार से। और एक बात और बता दिया कि जो भी हमला किया है, अब पाकिस्तान इसका सबूत मांग रहा, बोला हमारे तरफ से हमला नहीं किया गया है। उसको बता देता हूँ कि 2 से 4 दिन के अंदर आपको ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। जवाबी हमला करने के लिए भारतीय सेना ने पूरा मोर्चा खोल चुका है, चारों फ्रंट खोल चुका है। एयरफोर्स, थल सेना, जल सेना, वायु सेना अपना रणनीति पर काम करना चालू कर चुका है। और पैरा कमांडो युद्ध अभ्यास के लिए ज़मीन पर उतर चुके हैं। वो एक आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सरकार से हमको आदेश मिले और फिर हम हमला के लिए रेडी हो जाए। तो दोस्तों अपना राय कमेंट में ज़रूर लिखना। ये आतंकवादी हमला रोकना है तो सबसे पहले मदरसा पर रोक लगाइए, एक गुरुकुल परंपरा उसको स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये जो इस्लाम का धर्म है वो अपना देश के लिए वो वफादार नहीं होता, अपना मजहब के लिए वफादार होता है। और जो इस्लामी को मानते हैं, इस्लाम जो नहीं मानते हैं, वो उसके लिए काफिर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरा हिंदू के मार देंगे, काट देंगे। यही तो हुआ है। धर्म पूछ के गोलियां मारा गया है ना, धर्म पूछ के गोलियां मारा गया है किसी माइक लाल के दम किस इस बात को बता सके कि आखिर किसी भी इस्लाम धर्म को मानने वाला आतंकवादी के सपोर्ट नहीं करता। हर एक आदमी करता है, गिने चुने एक छोड़ दिया जाए, और वो भी वो कर रहा जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। समझ गए। संविधान काम नहीं आएगा जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। जब तक बहुसंख्यक है समझ लो भारत सुरक्षित है। जय हिंद।